किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मानसून 4 महीने का सीजन होता है और 4 महीने के सीजन में 1 महीना मानसूनी बरसात का निकल चुका है। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि इस सीजन के अंदर जो हमारी तिलहन की बिजाई होती है, चाहे वो मूंगफली है, सोयाबीन है, तिल है, जो तिलहन फसलों की बिजाई होती है वो पिछले साल कितनी हुई थी और इस साल कितनी हुई है। मैं प्रत्येक डाटा देने जा रहा हूँ और आपको समझाने जा रहा हूँ कि हालात क्या बनने जा रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये काम ठीक हो रहा है कि मर तो किसान ही रहा है, परंतु हर देश की सरकार को इस बात का भी पता चल रहा है कि किसान को मारोगे तो नुकसान इतना होगा कि समझ में नहीं आएगा। इन लोगों ने किसान को दबाने के लिए, किसान को परेशान करने के लिए, चाहे वो खाद के लिए लाइनों में लगना पड़े, चाहे वो अनाज बेचने के लिए लाइनों में लगना पड़े, चाहे वो भाव प्राप्त करने के लिए सड़कों पर डेरा डालना पड़े, मेरा कहना है कि इन्होंने किसान की मार करने और किसान को नुकसान करने की कोई कमी नहीं छोड़ी। परंतु अब की बार प्रकृति ने ऐसी झटका देने वाली बात इनके साथ कही है कि अब इनको समझ में नहीं आएगा कि हम करें तो करें क्या करें। साथियों, मैं जो बात बताने जा रहा हूं, जो तिलहन की बिजाई की बात बता रहा हूं, मेरे इस वीडियो को कृपया करके हर एक किसान तक पहुंचाएं, क्योंकि ये किसानों को जगाना हमारा परम कर्तव्य है। हम लगातार बहुत से वीडियो बना बना करके आपको बता रहे हैं कि जब तक आप नहीं जागोगे, जब तक आप नहीं समझोगे, ये लुटेरे लोग विदेशों से सामान मंगवा करके भारत के अंदर खाना पूर्ति करने का काम करेंगे। और इस बार तो इन्हें विदेशों से भी सामान मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम ये क्लियर कर चुके हैं कि प्रकृति ने ऐसा एक सिस्टम बनाया है जिसे एलिनो कहते हैं। समुद्री तल लगातार गर्म होता जा रहा है, 1.7 डिग्री तक पहुंच चुका है और पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है। हमने अमेरिका के गोल्डमैन बैंक की रिपोर्ट जो आपको वीडियो के माध्यम से दी, और भी रिपोर्टें हमारे पास आई हुई हैं, उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि किसी भी देश में कोई ज़्यादा सामान नहीं है। साथियों, पिछले साल 2025 के अंदर जून के महीने में तिलहन की बिजाई 36.41 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी। कितनी हो चुकी थी? 36,41,000 हेक्टेयर के अंदर हो चुकी थी। परंतु इस बार केवल 16.99 लाख हेक्टेयर के अंदर तिलहन की बिजाई हुई है, जिसके अंदर मूंगफली आ गई, सोयाबीन आ गई, तिल आ गया, ये सब जो तेल वाली फसलें, अरंडी आ गई, सारे आ गए। कमी कितनी रही? कमी रही है 19.42 लाख हेक्टेयर की। मतलब यह है कि 36 लाख हेक्टेयर से प्लस बिजाई पिछले साल हुई थी, उससे आधी से भी कम बिजाई अब तक हुई है तिलहन की, और ये लोग कह रहे हैं बरसात हो गई। साथियों, एक बात स्पष्ट कर देता हूं, जुलाई के महीने में यदि बरसात हो भी जाती है तो भी ये जो 20 लाख हेक्टेयर का बिजाई का गैप है, ये कभी पूरा नहीं होगा। फसलें पछेती होंगी, फसलों को पकने में समय कम लगेगा, सब कम मिलेगा। और यहां तक कि मैं तो कहता हूं कि यदि एक झटका मानसून ने ब्रेक का मार दिया तो हमारे पास जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों के किसानों के, और हरियाणा के भिवानी, चरखी दादरी, जींद, जो फुहारा सिस्टम की खेती करते हैं, इन राज्यों के किसानों का जो व्यू आ रहा है, उनसे हम बात कर रहे हैं, हालात खराब होने जा रहे हैं। हमने बहुत पहले ये बात कही कि उत्पादन घटेगा और भाव बढ़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रोकने वाला है? क्योंकि प्रकृति जो करती है वो समय देखकर करती है। किसानों को भगवान भरोसे छोड़ना, पानी की व्यवस्था न करना, मॉनसून के ऊपर निर्भर करके छोड़ देना, ये आज इस बात का नतीजा है। तिलहन की बिजाई घटना देश के अंदर
जो 3 करोड़ टन तेल की आवश्यकता पड़ती है, जो प्रतिवर्ष पड़ती है, उसके उपलब्धता के ऊपर चिंता जाहिर करती है। एक बात तो ये सुन ले। दूसरी बात, 2026 में यदि मानसून कमजोर रह रहा है, रहेगा, तो फिर जमीनों के अंदर नमी कम देखी जाएगी, और जमीनों के अंदर नमी कम देखी जाएगी तो आगे आने वाली सरसों की बिजाई जो किसान करेगा वो प्रभावित होगी, और प्रभावित होगी तो 2027 का उत्पादन धराशायी हो जाएगा। साथियों, हम तो परेशानी से जूझेंगे, किसान को नुकसान होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु जिस तरह से ईरान ने अमेरिका को सबक सिखाया है, उसी तरीके से प्रकृति भी हर देश की सरकार को सबक सिखाने जा रही है। अन्न का संकट यदि आता है तो बड़े बड़े गोदाम खाली हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी देश के अंदर भरे हुए हों। हमने कपास में तो आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड करके दिया कि नरमा की बिजाई तो खत्म ही हो चुकी है। हमारे पास जो डाटा आज तक आए हैं उनके हिसाब से तो पिछले साल से भी आधी बिजाई होने के समाचार हैं। और अब तिलहन के जो आए हैं ये तो सबको क्रोश ही कर चुके हैं कि तिलहन की बिजाई तो हुई भी नहीं है। तिलहन की बिजाई तो अभी तक भारत में हुई भी नहीं है। जो बिजाई 35 लाख 40 लाख हेक्टेयर में इस समय जून में महीने में हुआ करती थी, वो केवल 15 और 16 लाख हेक्टेयर में होना क्या देश के अंदर जरूरत के हिसाब से तेल की उपजा वाली फसलों की पूर्ति कर पाएगा? कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। मैं मेरे किसान साथियों को संदेश देना चाहता हूं, उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि आपके पास जो माल है, जो अनाज आपके घरों में पड़ा है, उस अनाज की बिक्री करते समय हमारी बात के ऊपर एक बार विचार जरूर कर लेना। बेचते हुए मैं नहीं रोक सकता, मैं आपको यह भी नहीं कह सकता कि आप घर में रोक के रखें, क्योंकि पैसे की आवश्यकता होती है। पर तो मैं आपको यह जरूर कह सकता हूं कि आप अपना माल बहुत धीमी गति से सेल करिए, थोड़ा थोड़ा बाजार में माल काटिए, क्योंकि जो हमारे पास आज तक के आंकड़े आए हैं वो चिंता बढ़ाने वाले आए हैं और भाव बढ़ाने वाले आए हैं। साथियों, और भी यदि कोई आंकड़े आएंगे, जरूरी बात होगी तो बिना रुके बिना झुके और निडरता के साथ आपको वीडियो के माध्यम से देने का काम किया जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बात की जानकारी देने का काम करेंगे कि देश के अंदर भारी भरकम बिजाई घट चुकी है, होगी तो पछेती बिजाई होगी, उत्पादन घटेगा। वीडियो सुनने के लिए, किसानों तक शेयर करने के लिए, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आपकी आवाज़ बुलंद होती रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ने के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करते हुए इस वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद।